हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने लगी है। इस वीडियो में हम तीन अहम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस क्या हैं कि हमने जो क्लास 10 केमिस्ट्री का पेपर देना है 2026 के अंदर, तो क्या हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे या फिर क्वेश्चंस हमारे आएंगे विद इन द चैप्टर। ठीक है, विद इन द चैप्टर हमारे क्वेश्चंस आएंगे या फिर एक्सरसाइज में से आएंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। अगली चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो। और तीसरी चीज हमने ये डिस्कस करनी है कि कैसे आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, बहुत थोड़ी एफर्ट के साथ। ठीक है, अब इस तरह स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम कि हम 10 से 12 दिन लग के तैयारी कर लें सिर्फ केमिस्ट्री की, तो हम 60/60 यानी कि पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तीन अहम क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने, इंतहाई अहम है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे नंबर इसमें आ जाएं, फुल मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। पिछली वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था इसकी पेयरिंग स्कीम, कि इसकी पेयरिंग स्कीम किस तरह की होगी। पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो आप देख के आ जाओ, फिर आप इस वीडियो पे आना। पेरी स्कीम के एंड पर मैंने आपको इंतहाई अहम बात बताई थी। मैंने कहा था कि आपने ना ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 3 है। यहां मैंने कहा था कि आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 इसको आपने कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट आपने इसको 100% याद करना है। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो इसका, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे उसके एमसीक्यूज हो, 100% आपने इन चार चैप्टर्स को याद कर लेना है। उसके बाद मैंने कहा था फिर आपने कहां पर जाने, आपने जाने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस। चार चैप्टर कंप्लीट करने हैं और बाकी के जो चार चैप्टर हैं उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब इंतहाई अहम सवाल ये है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन हम कहां से करें, चैप्टर के बीच में से करें या एक्सरसाइज में से करें। देखो इस पूरे, ये जो पूरा जो है ना हमारे पास मॉडल पेपर, इसके ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपके क्वेश्चन जो है ना वो एक्सेस में से आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये बातें आपने ध्यान से सुन ली तो समझो आपके नंबर आ गए 100%। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पूरे मॉडल पेपर के ऊपर केमिस्ट्री की बात करूं अगर मैं, हमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा नजर आएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो एक्सरसाइज में से आएंगे। लेकिन एक चीज इंतहाई अहम मैंने नोटिस की है। अगर आप यहां पर आओ, इसके मॉडल पेपर के ऊपर आओ, इन्होंने एक सैंपल पेपर बनाया हुआ है। जब मैं यहां पर देखता हूं ना इसके 12 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो होते हैं 12 नंबर के, और वो हमने डिस्कस किया था पेयरिंग में कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आपका एक एक एमसीक्यू आएगा और चैप्टर नंबर 11 में से दो एमसीक्यूज आएंगे। जब मैंने यहां पर देखा तो मुझे नजर आया कि यहां पर जितने भी एमसीक्यूज है ना वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से हैं। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज यहां पर आए हुए हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से आए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम अगर वो थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचें, पुराने पेपर्स के एक्सपीरियंस देख के सोचें जो पहले पिछले सालों में होते रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर ये तो जरूर कह सकता हूं कि जो आपके 10 एमसीक्यूज होंगे ना आउट ऑफ 12, वो एक्सरसाइज में से जरूर आएंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज में से जरूर आएंगे। तो एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का तरीका यही है। अच्छा एक बात और, अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारा एक एक एमसीक्यू आ रहा है, तो वो डेफिनेटली, मैं 100% श्योर हूं कि वो एक्सरसाइज में से ही आएगा। लेकिन जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा, उसके अंदर से दो एमसीक्यूज आने हैं, ऐसा ही है, तो उसमें से हो सकता है कि एक्सरसाइज में से ना आए, बीच में से कहीं से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ना एक सेफ जोन मैंने देखा है और मैंने वो ये सोचा है कि आपके ना 10 एमसीक्यूज जो है ना 12 में से वो आपके आ जाने एक्सरसाइज में से। तो इसका यही हल है कि एक्सरसाइज के बहुत से एमसीक्यूज हैं स्मार्ट सिलेबस में जो उन्होंने कटवा दी हैं, वो मैं पहले से ही मार्क करवा चुका हूं, जाके देख लेना, अभी फिर डिस्कस कर लेंगे उनको। तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छे से रट्टा लगा लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो एमसीक्यूज में आपके ना 12 के 12 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो एक दो एमसीक्यूज आएंगे ना बीच में से, वो भी आसान से आएंगे, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, सिंपल से बुक की लाइंस होंगी, आपने याद किया होगा चैप्टर तो आपको ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं होने लगी आपसे। आगे चलते हैं हम, जब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप पे। ठीक है, जब मैंने सब्जेक्टिव टाइप देखा ना इसका, तो यहां पर मुझे नजर आया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करके आ चुके हैं पेयरिंग के अकॉर्डिंग कि किस किस चैप्टर से पेयर बनेगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ये होगा, जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इन्होंने दिए हुए एक्सरसाइज में से। और एक्सरसाइज के कौन से पोर्शन में से दिए हुए, आपके एक्सरसाइज में होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, ठीक है, और एक होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का एक पोर्शन होता है। तो वहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन है ना हमारे, वो आए हुए हैं कहां से, एक्सरसाइज में से। ठीक है, लेकिन फिर भी पुराने एक्सपीरियंसेस को जेहन में रखते हुए हम इस बात को डिसाइड कर सकते हैं, यहां पर इस बात का फैसला कर सकते हैं कि आपका 75% तक जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो आपका एक्सरसाइज में से ही आएगा। 75% शॉर्ट क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे,
एक्सरसाइज से, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन हो बुक के अंदर, आपको पता ही है होता है एक्सरसाइज में, और या फिर वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाला हो। इसके अलावा जो है ना, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जिसका पेयर हमने बात किया था 1 और 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा जिसका पेयर 3 और 7 में से है, और क्वेश्चन नंबर 7 होगा जिसका पेयर 8वें में से और 10वें में से है। तो मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लो और क्वेश्चन नंबर 7 कर लो। ये सातवां, तीसरा और 7वें का जो पेयर है ना, इसको आपने नहीं करना, इसको रहने देना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। तो यहां पर भी इन्होंने ना लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो मिक्स बनाए हुए हैं। देखो जिस तरह का ये क्वेश्चन हो गया ना, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से उसने उठा के दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया वो चैप्टर के बीच में से दिया हुआ है, ये हो गया चैप्टर के बीच में से दिया हुआ है इसने, और ये हो गया इसने ये दिया हुआ है कहां से, डिस्क्रिप्टिव में से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से ही लॉन्ग है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि मिक्स लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो बीच में से हो चैप्टर के। अब मैक्सिमम चांस क्या है, मैक्सिमम चांस ये है कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे चैप्टर के बीच में। ठीक है, चैप्टर के बीच में या फिर विद इन द चैप्टर हम लिख दें, विद इन द चैप्टर। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और अभी इस वीडियो में बताऊंगा भी मैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैं मैक्सिमम भी ना आपको फुल बुक में से सिर्फ 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, इन्हीं को आपने अच्छे से कर लेना है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हमारे हमने दो जो है ना हमारे इंतहाई अहम क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस करने थे आज, वो हमने कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, एक्सरसाइज में से आएंगे या फिर कहाँ से आएंगे, विद इन द चैप्टर आएंगे। वो बात हमने डिस्कस कर ली। एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से, शॉर्ट क्वेश्चंस 75% तक एक्सरसाइज में से, रिमेनिंग 25% वो बीच में से भी आ सकते हैं। अगर बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। हम चैप्टर वाइज सारा कुछ डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, मेरा मेन फोकस कहाँ होगा, मेरा मेन फोकस होगा चैप्टर नंबर 5, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेयर है, चैप्टर नंबर 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो पेयर है। जिन्होंने ये वाला पेयर भी करना है ना, उनके लिए भी बताऊंगा मैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं पहले वो। ठीक है, अगर अभी तक आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिस तरह की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा भी, आपने उसके मुताबिक चलना है, और विद इन 10 to 12 डेज आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। कितनी तैयारी हो जाएगी आपकी, 60/60 नंबरों की, पूरे नंबरों की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने फुल बुक की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना उनको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें, फिर आपने जाना है लॉन्ग क्वेश्चन पे, और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के हमने प्रिपेयर करने हैं। और उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, मैं वो बताता हूँ, पहले आपने वो प्रिपेयर करने, फिर कुछ और करना। ठीक है, अब हम चलते हैं बुक की तरफ। यहां पर अगर आप देखो बुक पे, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 में, तो आपने ना जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस आपने कोई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ब्रांचेस में है 4-5 ब्रांचेस मिलकर ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रांचेस आप सारी कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने तैयार करना है क्या, ब्रांचेस करनी है, उसके बाद आपने ये वाला इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट की अलग से प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, कंपाउंड की अलग से भी आ सकती हैं, मिक्सचर की अलग से भी आ सकती हैं, और इनके दरमियान में डिफरेंस भी आपको आ सकता है। तो यही आप यहाँ पर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस लॉन्ग क्वेश्चन को। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये और एक लॉन्ग क्वेश्चन ब्रांचेस का, ये ही दो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट, इसमें आपने इसको अच्छे से कर लेने हैं। जब वो दो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, फिर आपने ना इस टॉपिक की तरफ आना है, सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसको भी आपने लॉन्ग के तौर पे याद कर लेना है। इनकी हेडिंग्स वगैरह कहाँ पर है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है मेरी, वहां पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो शो हो जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पर जाके आप इन क्वेश्चंस की ना हेडिंग्स बना सकते हो। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है इसकी एक्सरसाइज में। अब देखो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 2, ठीक है, बाकी तो कट हो गए ना, 1 2 3 4, सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। और कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, 4 + 3 7, सिर्फ और सिर्फ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने यहाँ पर याद करने हैं, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आपने वो याद करने हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका प्रिपेयर हो गया 100%। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर हमारे पास है, उसने कहा है कि ब्रांचेस बताओ। ठीक है, और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा सॉल्व, मैंने अभी करवाया नहीं डिस्क्रिप्टिव, मैं ये करवा दूंगा। फिर आपने ना इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, फिर आपने ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर आपने ये क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद आपने ये क्वेश्चन करना है। डिस्क्रिप्टिव जो है ना, आपने नहीं छोड़ने उन चैप्टर्स के जिन चैप्टर में से हमने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो गए विद इन द चैप्टर, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो गए डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक होगी बात। आप उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, आप छोड़ सकते हो जो यहाँ पर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के पेयर की अगर मैं बात करूं, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन ना यहाँ पर 2 हैं। एक हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमारे पास है कौन सा,
उसके बाद हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने फिर ये करने हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने अभी करवाए नहीं है, आप चाहो तो फिलहाल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ना करो, जो चैप्टर के अंदर 2-2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ उनको कर लो, ठीक है। वो कर लोगे, उसके बाद फिर आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसमें। और हम यहाँ पर अगर आए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पे, तो आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके साथ-साथ कर लेने हैं। जो चैप्टर आपने पेयरिंग में करना है ना, उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस और एमसीक्यूज सारे इकट्ठे ही कर लेने हैं। देखो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है, बाकी तो कट हो गए हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो 3-3 सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने यहाँ से करने हैं। चैप्टर 1 में से 7 करने थे, चैप्टर नंबर 2 में से 6 करने हैं, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में है। डिस्क्रिप्टिव आपने उसके बाद फिर देख लेना, ये मैं करवा भी दूंगा सॉल्व आपको, लेकिन आपने ये अभी नहीं देखने, अभी आपने विद इन द चैप्टर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने उनको ही देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत इजी होंगे, सिंपल सिंपल से आएगा, एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक मॉडल या एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिप्टिव आने के ना बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो है ना, ये पेयर मैंने वैसे ही छुड़वा दिया, ठीक है। और इसमें से अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं टाइम, तो ये आयनिक बॉन्ड लॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड लॉन्ग है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर नंबर 3 को आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन भी ना करो इसमें से। बाकी अगर हम पेयरिंग देखें ना, तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग देखो, पेयरिंग अगर आप देख लो, आप चैप्टर नंबर 1 से करोगे, 2 से करोगे, 4 से शॉर्ट करोगे, बाकी चैप्टर नंबर 3 को अगर ना भी करो तो काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी जिस बच्चे ने करना है उनके लिए वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, वो कौन कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे ये मेटालिक बॉन्ड है, इसको भी आपने लॉन्ग के लिए कर लेना है। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से करने पड़ेंगे, ठीक है। और बस हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये 5वां लॉन्ग क्वेश्चन। देखो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी चैप्टर्स में सिर्फ 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ना करो तो वो बेहतर है, ठीक है। चैप्टर को पूरा छोड़ सकते हो, सिर्फ एक्सेस से एमसीक्यूज कर लो। अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं इसके, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ना करो तो वो बेहतर है, छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना, आपने डिस्क्रिप्टिव अगर आपने करना है, देखो ये क्या है, ये एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों पूछा हुआ है इसने। लेकिन दोनों तो कभी भी नहीं पूछेगा बोर्ड में, वो या तो एक पूछ लेगा या तो दूसरा पूछ लेगा। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल आएंगे, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड, बस यही आएगा, या फिर एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड, बस इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। देखो यार क्वेश्चन एक और दिया हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बतानी है मेटालिक बॉन्ड के नेचर में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कितनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है असल में, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इतना कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो लॉन्ग में कभी भी नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सिंपल हमारे पास आएंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप ध्यान ना भी दो तो काम चल जाएगा आपका। सिर्फ चैप्टर के बीच में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी आप कर सकते हो। स्टाइकोमेट्री की बात करें तो यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन आने ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा था यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं, आप देख भी सकते हो 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लोगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने फुल चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मेरी सीरीज है ना, उससे मैंने इस फुल चैप्टर में डिस्कस किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कहाँ कहाँ बन रहे हैं विद इन द चैप्टर। तो आपने विद इन द चैप्टर भी इसको प्रिपेयर करना है और फिर एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करनी है। मैंने सारा कुछ सॉल्व करा दिया, एक्सरसाइजेस वगैरह ही मैंने सब सॉल्व कराई हुई है, तो आप जाके वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। यार सिर्फ और सिर्फ ना हमारे पास 4 5 7 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ 7 शॉर्ट क्वेश्चन। आप सिर्फ ये भी कर लो ना, तो इसमें से 3 आने हैं, तो 3 में से 2 आपके एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना, तो आप जो है ना पीछे से भी विद इन द चैप्टर भी 4 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो मैंने बनवाए हुए पहले से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मेरी प्ले लिस्ट है एक, वो आप देख लो, एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो इस चैप्टर में क्या क्या मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से प्रिपेयर भी करो। जिस चैप्टर में से आपके ना 2 या 2 से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से आप चांसेस हैं कि चैप्टर के बीच में से पेपर आ जाए। लेकिन आप मेन फोकस आपका कहाँ होगा, आपका मेन फोकस होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हो। तो बस ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर 5 में से। अब चैप्टर 5 में देखो यहाँ पर भी आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही एक्सरसाइज से कवर नहीं होंगे, बल्कि चांसेस ये हैं कि 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एक्सरसाइज से और एक क्वेश्चन आपका जो आएगा ना वो आएगा बीच में से, ठीक है। तो बीच में से क्या है, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की डेफिनेशंस हो गई हैं, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग की डेफिनेशंस हो गई हैं, ये सब मैंने मार्क कराई हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट के अंदर।
और इसके अलावा इंथैल्पी की हो गई है डेफिनेशन, हाउ इंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट, ये हो गई है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आगे जो पांचवा टॉपिक है इसके अंदर भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कौन से वो भी देख लेते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, उसको भी आप देख लो। बाकी एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हो। ठीक है, किस तरह शॉर्ट में अटेम्प्ट करना है वो सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, तो आपने को मजीद समझना ना आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जब ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, याद कर लोगे आप, उसके बाद आपने आ जाना इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में कितने हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में सिर्फ एक है यार, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो टोटल मिला के हो गया 5। इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर के बीच में से भी 4-5 हैं, टोटल 10 सवाल होंगे, 10 में से ही आपके जो है ना आ जाएंगे 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि चैप्टर नंबर 6 को भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने करना है तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लो। और कहाँ से देखने हैं आपने, 2 आने, तो 2 सिंपल से ना आप एक्सरसाइज देख लो जाके, सिर्फ एक्सरसाइज में से इसको प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज में सिर्फ कितने, 1 2 3, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो हम 3 यहाँ पर हैं, तो 3 + 3 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप इसमें से प्रिपेयर कर लो, याद कर लो, और फिर आपको उसमें से 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। जब वो 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे, अच्छा एक बात याद रख लो कि मैं ये सब क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने फुल कोर्स पढ़ा दिया, एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप लेक्चर्स ले सकते हो। ये खुद मेरे जो मैंने समझाए हैं वो सब लिखो, देखो, अच्छे से समझो और नोट करो, अपने नोट्स बनाओ, और फिर उसमें से तैयार कर लो। चैप्टर 7 जो है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग आना है। ठीक है, ये वाला लॉन्ग, ये लॉन्ग आना है 3 और 7 वाला। तो मैंने कहा था इसको कंप्लीटली आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिसने लॉन्ग करना है तो 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर। 3 में से देखो 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 हैं, इसलिए पेयर आपने नहीं करना। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाला भी नहीं करना, इसके साथ साथ जो है ना ब्रॉन्सन लॉरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, ना करो चलेगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, या सिर्फ एक ही तो अटेम्प्ट करना है इसमें से। एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, छोड़ेंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ छोड़ेंगे चॉइस के अंदर, वैसे नहीं छोड़ के आ जाना पेपर में, चॉइस में छोड़ेंगे। ठीक है, तो ना करो इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, ना ही करो तो बेहतर है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। ये वो चैप्टर है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वाला पेयर अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 में से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ अभी भी आपको। ये आएगा साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, ये सब मैंने हेडिंग्स वगैरह बनवाई हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा जो है ना आपने इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना है साथ साथ, क्योंकि अब जब हमने चैप्टर लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करना है, उसमें से हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। जो कुछ है चैप्टर में सब कुछ याद करना पड़ेगा। ये 8.4 है ना, ये कंप्लीटली ये चारों के चारों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब की सब जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, तो ये सब करो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में सब कुछ याद कर लोगे चैप्टर के बीच में से, क्योंकि लॉन्ग के लिए हमने अटेम्प्ट करना है इसको। उसके बाद जो है ना मेटालिक कैरेक्टर वाला लॉन्ग तो है ही नहीं ना, तो उसके बाद आपने एंड पर आना है और इसकी एक्सरसाइज देख रही है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और 4 यहाँ बनते हैं। ठीक है, 11 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, 11 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, और 4-5 लॉन्ग जो है ना वो वहां बनते हैं चैप्टर के बीच में, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डिस्क्रिप्टिव वाली अगर फिर आप जब वो कर लो, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव आके देख लेना, मैं मजीद इसको देख दूंगा कि इसमें क्या कुछ है, बता दूंगा, मजीद गाइड कर दूंगा आपको इसमें से। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 9 में से 3 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और कौन कौन से आ सकते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने यहाँ पर देखना है कि 3 है ना, देखो 2 आएंगे एक्सेस में से, एक आएगा बीच में से। इसलिए जो है ना आपने क्या करना है, इन सबको लॉन्ग के तौर पर याद करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आपने फिर भी जो है ना सबसे पहले जाना है इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाना है, तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मैंने प्लेलिस्ट में बताया हुआ सारा कुछ, तो चैप्टर के बीच में शॉर्ट बन सकते हैं, आप उनको भी देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसी तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो 9 क्वेश्चन आप पहले याद करो, उसके बाद चैप्टर के बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन याद करना, और कौन से करेंगे आप, वही क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने आपको बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, एंड स्क्रीन पे आपको नजर भी आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीटली आपका लॉन्ग के लिए है, और इसमें से इन्होंने बहुत कम कर दिया सिलेबस, बहुत कम। ठीक है, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां से ये बन सकता है। ठीक है, पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स,
एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, और एक हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना एसिड ट्रेन का। तो ये दो ही लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर है। उसके बाद आप इफेक्ट्स वगैरह सब कर लोगे, उसके बाद ये चैप्टर में से इन्होंने कटवा दिया स्मार्ट सिलेबस में, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं, कितने हैं, एक दो तीन, तीन यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर है, या सिर्फ पांच, पांच शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं एक्सरसाइज के अंदर, आप उनको याद कर लो, और दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप उनको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव जो है ना, ये देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सब कुछ तैयारी कर लोगे उसके बाद हमें डिस्क्रिप्टिव की तरफ आना है। हाइड्रोकार्बन में तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्या कुछ है। तो एक्सरसाइज के अंदर जो है ना हमारे बनते हैं कितने क्वेश्चंस, एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना चार यहाँ बन रहे हैं, तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके कुल मिला के। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जब ये प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद चैप्टर के बीच में से क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो वो मैंने बताया हुआ अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके वहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब हमारी बुक हो गई है पूरी खत्म। अब मैं फिर अपनी बात को समराइज कर रहा हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि सबसे पहले जो है ना आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद जाके आपने एक्सरसाइज के करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपने एक्सरसाइज के, यहां पर मैंने बताया हुआ, यहां पर देखो। सबसे पहले आपने करने हैं चैप्टर नंबर, इन चैप्टर्स के बल्कि देख लो आप, ठीक है। ये 4 5 9 11, इन चैप्टर की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर आपने ना ये इंतहाई अहम जो आपके पेयर्स हैं, ठीक है, कौन से, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 वाला, 1 2 8 और 10, इसको कंप्लीटली याद करना है। कंप्लीटली आपने चैप्टर के बीच में जो कुछ है उसको सब याद कर लेना है, एक्सरसाइज में इसके जो कुछ है आपने फिर इसको याद कर लेना है, और फिर आपकी तैयारी 100% पूरी हो जाएगी। बस छोटी सी तैयारी है, 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, 10 दिन लगने हैं सिर्फ। अगर आप फिर मुझसे पूछें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि आपने देखने हैं इसको, तो वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से आप एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो हो गया। हम देख लेते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से देखने हैं। एक क्वेश्चन वो हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से, बोहर एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पांच लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। दो है यहाँ पर, एक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइकोमेट्री, यहाँ पर हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एनर्जेटिक्स में भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में से आपने करने हैं तो दो लॉन्ग क्वेश्चन, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्सल लॉरी कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना अटोमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साथ में एक हमारे पास वो डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, वो है। तो दो दो बनते हैं, ठीक है, दो बनते हैं, एक वो और वो चार मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं जी। इसमें से हमारे पास कोई लॉन्ग नहीं है, इसके इसके अंदर हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, एसिड रेन वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो कुल मिला के कितने लॉन्ग करने हैं आपको, एक दो तीन, और अच्छा ये वाला पेयर तो आपने करना ही नहीं है ना, ये वाला सात, ये वाला पेयर तो आपने करना ही नहीं है। तीन चार पाँच छः सात, यार सिर्फ और सिर्फ सात लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आपने ये सात लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, एक्सरसाइज से करने हैं। किस किस के करने हैं, अभी अभी हमने बताया कि चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है आपने, फिर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज करनी है, फिर 9 की करनी है, फिर 11 की करनी है। उसके बाद आपने वो देखने हैं चैप्टर्स जो कि आपने पेयरिंग में किया हुआ है, 1 2 8 और 10, इनके लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी तैयारी हो जाएगी मुकम्मल। अब ये डिटेल वीडियो मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। हमने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में देखने थे वो सब हमने देख लिए हैं। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने ना इसको लाइक करना है और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, इससे बेहतर तरीके से मैं गाइड नहीं कर सकता आपको, ठीक है। ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। मैं फिर बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से बहुत कम चांस है कि आएंगे, ठीक है। आप चैप्टर के बीच वाले लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि फिर आप कोई रिस्क ना लेना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एंड स्क्रीन पर ना आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट नजर आ रही है, वहां पर मैंने चैप्टर के बीच में से क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने मार्क करवा दिए हैं। इसके अलावा क्लास 9 केमिस्ट्री का जो मैंने न्यू कोर्स पढ़ाया हुआ है कंप्लीट, तो वहां पर जाके लेक्चर्स भी आप ले सकते हो, उसकी भी आपको एक लिंक में दे दूंगा आपको स्क्रीन पर, वो भी नजर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।